कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वच्छ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। तो मैंने होली की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हम कल घर में कोई भी होली वगैरह नहीं खेल रहे थे। हमारे घर में होली नहीं मनाया गया था क्योंकि हमारी छोटी सासू माँ गुजर गए हैं। तो एक साल के अंदर जितने त्योहार पड़ते हैं हम कुछ नहीं मनाते। इसी वजह से हमारे घर में काली होली की त्योहार हम नहीं मनाए थे, तो इसी वजह से वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। उसके बाद थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मेरे पास जो भी वीडियो था मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वीडियो नहीं मैंने डाल पाई थी। तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट करी हूँ। चावल यहाँ पर बन रहा है, डालमा मेरी ऑलरेडी सीटी दे चुका है, सिर्फ तड़का लगाऊंगी। हाँ, आज मैं आपके साथ एक सुंदर सा बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो खाना बनाते बनाते मैं आपके साथ ये बातें भी शेयर कर लूंगी। तो चलिए पहले खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, बाद में बातें भी करेंगे। तो हमारी डालमा बॉईल हो चुका है। अब हम उसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए आज मैंने मसाला देकर तड़का बनाऊंगी। तो जैसे दाल फ्राई बनती है इसी तरह की डालमा की मसाला भी बनती है, मसाला दिया डालमा। तो यहाँ पर ऑयल को मैं अच्छी तरह गरम कर लेती हूँ। ऑयल गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे 5 फुटन चटक जाए उसके बाद हम डाल देंगे प्याज को थोड़ी देर भुनने के बाद हम उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाला के साथ जाएगा सिर्फ हल्दी पाउडर, चुटकी भर नमक और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दूँगी। और यहाँ पर मसाला को अच्छी तरह भूनूंगी। भुनने के बाद मैं टमाटर बॉयल कर ली थी तो सब्जी के साथ, और टमाटर मैंने इसमें नहीं डालूँगी। अच्छी तरह मसाला को भुनने दूँगी। उसके बाद डाल दूँगी डालमा। तो लास्ट में थोड़ी 2 मिनट तक बॉयल आने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो हमारी डालमा इस तरह बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद बनाऊँगी टमाटर की मीठी खटा। धूप हो रही है ना, ज्यादा धूप। मैं जब घर को मैंने गार्डन से लेकर आती हूँ मरीचा से जो हरा धनिया, तो एक दिन में बिल्कुल सूख जाती है, 1 घंटे में भी थोड़ी सी सुलझा जाती है। मैंने 2 दिन से लेकर यहाँ पानी में रखी हूँ। तो देखिए कितने सुंदर ताजे ताजे हरा धनिया। तो करी पत्ता भी यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह अभी करी पत्ता मैं लेकर आई, लेकिन मैंने करी पत्ता को भी रख लेती हूँ फ्रेश रहने के लिए। करी पत्ता पुदीना सब मैंने रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये सूख चुका है, लेकिन एक इसमें पानी कब खत्म होते इसमें बिल्कुल देखिए छोटे छोटे रूट भी निकल आई है। मैं उसमें लगा दूंगी लेकर। तो पानी डाल देते हैं, सूख चुका है। सिंपल तड़का लगाने के बाद डाल दूंगी टमाटर। उसमें थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक हल्दी डाल दूंगी और तड़का दे दूंगी। उसके बाद और कुछ नहीं करूंगी। थोड़ी सी बॉयल होने के बाद इसमें डाल दूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर धनिया पाउडर। इस तरीके की मेरी बन जाएगी टमाटर की खट्टा। तो अब चलिए टॉपिक पर जाते हैं। घर में हमेशा के लिए घर की लड़ाई कैसे दूर करें, यानी घर की शांति कैसे बजाए रहे, आज मैंने इसी बात पर आपके साथ बातें करूंगी। घर में हम 2 लोग रहते हैं, पति और पत्नी, बाद में बच्चे, बाद में घर के और एक सदस्य भी होती है। जब हर वक्त पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होती है तो इसी टाइम हमारे घर की शांति भी गायब हो जाती है। इसी वजह से घर में शांति बजाए रखने के लिए, यानी हमेशा लेके घर में लड़ाई दूर होने के लिए हम दोनों में विचार शक्ति मिलना चाहिए। आपस में बातचीत भी करना चाहिए बैठकर। अपनी सारी समस्या को, पत्नी की समस्या को पति भी समझना चाहिए, पति की समस्या को पत्नी भी समझना चाहिए। दोनों जब समझ जाती है, उनकी विचार शक्ति मिल जाती है, अपने दोनों के अंदर प्रेम यानी समझापन होती है, तो इसी टाइम हमारे घर की सारी समस्या भी दूर हो जाती है। पति दिन भर बाहर काम करके घर आते ही हम बैठकर हमारे घर की छोटे मोटे बातें, सारी बातें हम शेयर कर लेते।
बुरे भले सारी बात शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे बातों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो अच्छी बात ज़रूरत होती है, जिस बातों को हम बताना चाहिए, इसी बात को लेकर हम बातें भी करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके बाद क्या होती है कि हमारी घर की सारी छोटे मोटे समस्या दूर हो जाती है। लेकिन छोटे बात को लेकर बतंगड़ बनाना कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी एक बात। और एक बात है कि हमारी अपने अपने एक एक जगह होती है। जैसे पति और पत्नी दोनों मिलकर एक परिवार होती है। जब एक की ना रहने से हमारी घर बिल्कुल बिगड़ जाती है, यानी बिखर जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम दोनों जब मिल जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो दोनों मिलकर जब समर्पण भाव अपने आप पर आ जाती है, पत्नी एक समझ लेता है कि पत्नी मेरी है, हम दोनों मिलकर हम घर चलाएंगे। पति भी इस बात को समझना चाहिए कि पत्नी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसी टाइम हम दोनों की यानी पति पत्नी के विचार भी मिल जाती है। इस सारी समस्या घर में कोई समस्या नहीं आएगी। जो अपनी बात में दोनों विचार शक्ति मिल जाती है, अपने को अपना सकते हैं, उसी टाइम हमारी घर की सारी समस्या दूर हो जाती है। घर में कभी भी झगड़ा नहीं होती है। जब झगड़ा नहीं होती है, घर की शांति होती है। जब घर में शांति होती है, धन लक्ष्मी सरस्वती सब हमारे घर में आती है। कि सब देवा देवी जिस घर में शांति होती है ना, उसी घर से वास करते हैं। ये बात आप सबको पता है। तो इस तरह हमारे अंदर जितने सारे बुरे बातें, सब बुरे बात को हम भुलाकर अपने पति के साथ मिलजुल कर हंस खुश से हम रह सकते हैं। ये सारी बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो घर में जैसे हम लोग दोनों हाथ हैं, दाएं हाथ बाएं हाथ, तो हमारी दाएं हाथ हमारी पतिदेव की होती है, बाएं हाथ एक पत्नी की होती है। तो जब हम दोनों हाथों मिल जाते हैं ना, तो घर की सारी काम हम कर लेते हैं। तो जितना बड़ा काम होती है ना, हम सब निपटा लेते हैं। तो जब हम पति और पत्नी इस तरह के मिल जाएंगे, तो हमारे घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। हमारे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगी। हमारे घर की कभी अभाव नहीं आएगी। घर में सुख शांति रहेगा। घर में लड़ाई की वजह से घर की सुख शांति गायब हो जाती है। घर में अभाव लगा रहता है। तो छोटे छोटे बात को लेकर बतंगड़ बनाने से पहले आप एक बार सोच लीजिए, ये बात पर घर में सबके साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मायके छोड़कर हम जब ससुराल आते थे, इसी दिन से हमको इस घर को अपना लेना चाहिए। अपनी पति को अपना सब कुछ मान लेना चाहिए। तो इसी दिन हमारे घर की सारी दुख दूर हो जाती है। घर की समस्या भी दूर हो जाती है। तो घर की लड़ाई झगड़ा सब दूर हो जाती है। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए।